नमस्कार दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को मिली धमकी। योगी आदित्यनाथ जी को मिली है धमकी। आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे हम किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को धमकी मिली है और कुंभ मेले में भी आयोजित कार्यक्रम करने वालों को भी धमकी दी है इन लोगों ने। पूरी वीडियो जरूर देखना, कहीं मत जाइएगा। ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानियों का खेल खत्म होने वाला है। पहले खालिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश में घुसकर गलती की, अंजाम हुआ मौत, और अब मुख्यमंत्री योगी को धमकी। पीलीभीत में आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद केजीएफ के आतंकी रणजीत नीटा ने सीएम को धमकी दी। तो अमेरिका में छिपकर बैठे पन्नू ने महाकुंभ में बदले की धमकी दी। दोनों आतंकी गुट पीलीभीत एनकाउंटर के बाद बौखलाए हुए हैं। इन धमकियों के बीच योगी के सुपर कॉप महाकुंभ पहुंच गए हैं और ऐलान कर दिया है कि हम हर खतरे के लिए तैयार हैं। यानी महाकुंभ या मुख्यमंत्री योगी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम क्या होगा ये सोचना भी दूभर है। क्योंकि योगी के यूपी में अपराध हो या आतंक, अंजाम एक ही है। यमराज से मुलाकात। पीलीभीत में 3 आतंकियों को योगी फोर्स ने यमराज के पास भेजा तो कनाडा में छिपे खालिस्तानी बौखला उठे और सीधे योगी को चैलेंज करने की गलती कर बैठे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਕੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ रल के। मान लो आतंक इकट्ठे लेकर नहीं चलते, पर ये मत भूलो योगी फोर्स की बंदूकें बारूद की जगह फूल बरसाती हैं। फायर ब्रांड को फ्लावर समझकर धमकी भेजने वाले खालिस्तानियों को ये भूल बड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे धमकियों से ना योगी डरने वाले हैं, ना योगी फोर्स। ये बिल्कुल एक साजिश है। दोवां ने रल मिल के एजेंसियां ने ते उन्हां नूं जाके यूपी दे विच शहीद कीता, जिहदे विच पंजाब पुलिस भी शामिल हैगी है। इन्हां नूं इसदा खमियाजा भुगतना पैना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਢਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ 30 ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੋਣ। नीटा की गीदड़ भपकी, पर अब योगी फोर्स का जवाब भी सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। यूपी की ओर देखा तो अंजाम क्या होगा। 3 आतंकवादी मार गिराए गए। इसी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा एक्स हैंडल्स पर एक वीडियो भेजा गया है, जिसे कथित एक्स हैंडल्स पर अटैक किया गया है। उसमें उसके द्वारा जो हमारे माननीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति हैं उनको लेकर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर और हिंदू धर्म पर कुछ विपरीत टिप्पणियां की गई हैं। यानी गीदड़ भकी देते ही योगी फोर्स खालिस्तानियों के खात्मे के प्लान में जुट गई है। भले ही पुलिस की अपनी सरहदें सही, लेकिन योगी की ओर आंख उठाकर देखा तो योगी फोर्स 7 समंदर पार भी छोड़ने वाली नहीं। केजीएफ के आतंकी नीटा ने सीएम योगी को धमकी दी है तो पन्नू ने कुंभ पर हमले की गीदड़ भपकी। यानी बौखलाए खालिस्तानी आतंकवादी अब धमकी का खेल खेल रहे हैं। जबकि फोर्स योगी महाकुंभ की महासुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर निशाने साध चुकी है। अगर एक भी आंख, एक भी उंगली महाकुंभ की ओर उठी तो अंजाम क्या होगा ये आगे बताएंगे। पहले पन्नू की गीदड़ भभकी देखिए। उसने कहा कि सिख फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 में। पन्नू ने अपनी धमकी में 3 तारीखों का जिक्र किया है। उसने 14 जनवरी 2025 को बदले की धमकी दी। इस दिन मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान है। उसने दूसरी धमकी 29 जनवरी को लेकर दी, जब मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होना है, और 3 फरवरी को बदले की तीसरी धमकी दिया, जिस दिन बसंत पंचमी है और तीसरा शाही स्नान भी। लेकिन पन्नू ने अगर महाकुंभ में तैनात योगी फोर्स के किलर कमांडोज को देखा होता तो शायद वो ऐसी गीदड़ भपकी कभी न देता। यहाँ थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। सुना आपने पन्नू की धमकी पर योगी फोर्स का जवाब क्या है। अब जरा महाकुंभ में मौजूद संत समाज का जवाब भी सुनिए। पन्नू बहुत ही डरपोक व्यक्ति है और बहुत ही निंदनीय है जो वक्तव्य देता है। और आपने जो ये धमकी जो दिया वक्तव्य दिया है वो आपका कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। यानी महाकुंभ की तरफ अगर खालिस्तानी आतंकियों ने आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम पीलीभीत जैसा ही होगा,
क्योंकि योगी ने संगम तट पर सनातनियों की सुरक्षा के लिए अपनी सबसे घातक फोर्स उतार रखी है। महाकुंभ का चप्पा चप्पा सीसीटीवी और पुलिस के पहरे में है। ऐसे में खालिस्तान का महाकुंभ में खलल का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला।